सब शांत हो जाएं, बातें नहीं करेंगे आपस में, और पत्थरों से कोई नहीं खेलेगा अभी। उपस्थित पवित्र आत्माओं, आज आप बहुत ही सुंदर स्थान पर, जो देखने से ही मनमोहक है, ऋषिकेश गंगा तट पर हैं। और देखो, मैं एक बात कहता हूं कि ये सौभाग्य सबको तो नहीं मिलता और सहजता से नहीं मिलता। आप कहें कि ऐसा कैसे है, हम तो कभी भी आ सकते, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन इतना सहज, इतना सरल नहीं है। जो व्यक्ति अपना बिजनेस करते हैं, अपना काम धंधा करते हैं और बड़ी बड़ी दूर रहते हैं, आप हैदराबाद से आए हैं, आप लखनऊ से आए हैं, आप पंजाब से आए हैं, तो कुछ उत्तर प्रदेश से हैं, तो कहाँ बार बार आने का अवसर मिलता है। लेकिन ये अवसर बहुत उत्तम है। यूं तो मैं उसी आश्रम में जहां आप ठहरे हुए हैं, वहीं नेति नुति करा करके मिट्टी पट्टी रख रखा, अपना काम चलता रहता काम। लेकिन मेरे एक स्वभाव में है कि जितना हो सकता है अच्छे से अच्छा करना चाहिए, बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट, तो उतना हमें करना चाहिए। तो उसके लिए हम प्रयास भी करते रहते हैं। कई सारे काम हमारे एजेंडे में नहीं होते या हमारे सिस्टम में नहीं होते, हम लीक से हट के भी काम करते हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, आप सबको लाभ देना, आप सबके स्वास्थ्य की रक्षा करना, आपके मन की रक्षा करना। क्योंकि मन विचलित है, तन रोगी है, तन में कई समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, जो भी प्रयोग हो सकते हैं, जैसा भी हो सकता है, हम पूरा प्रयास अपनी ओर से करते ही हैं। प्राचीन समय में साधक लोग कहां जाया करते थे पता है? उपहोरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। यानी उपहोरे गिरिनाम, पर्वतों के समीप, उपहोरे समीप, गिरिनाम गिरी के, पर्वतों के समीप या पर्वतों की कंदराओं में, गुफाओं में, संगमे च नदी नाम, नदियों के संगम पर, नदी के संगम पर या नदी के तट पर। कितना उज्जवल है। उपहोरे गिरिनाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रो अजायत। जो विप्र लोग हैं, विप्र किसे कहते हैं? साधक जो होता है, साधक जो स्वयं को साधने की साधना कर रहे हैं, उनको विप्र कहा जाता है। केवल ब्राह्मण को विप्र नहीं कहा जाता, साधक विप्र है। और साधक का कोई वर्ण नहीं होता, आत्मा का कोई वर्ण नहीं है। ये तो वर्ण सारे के सारे आपके बाह्य हैं सारे। तो इसी प्रकार से धिया विप्रो अजायत, अपने अंतः चेतना में पहुंचने का प्रयास करते हैं, अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। बताइए, एक वो व्यक्ति है जिसे वैराग्य हो गया। क्या वैराग्य हो गया? बोले यार बहुत खाया है, बहुत पिया है, बहुत देखा है, बहुत कुछ समझ में आ गया है, लेकिन ऐसा पर लगता है कि ये यात्रा सबके साथ की मेरी है ही नहीं, ये यात्रा मेरी बिल्कुल अकेले की है। बोलो है या नहीं है? आप सबके बीच में रहते हुए भी अकेले हो। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, तो उस दिन साधना के पथ पर भी चलना शुरू कर दोगे। क्यों है? आप रहते तो सबके बीच में हैं, खाते सबके बीच में हैं, लेकिन जो चिंतन आपका चलता है वो अकेले का चलता है। खाते हो तो अकेले हो, सोते हो तो अकेले, मतलब मन से तो अंदर तो पूरा अकेलापन ही है ना। इसी प्रकार से जो भी जीवन क्रम चल रहा है वो अकेले की यात्रा है। पेट में दर्द हो रहा है तो अकेले को हो रहा है, सुख हो रहा है तो अकेले को हो रहा है, दुख है तो अकेले को है। टोटल अकेले की यात्रा है।
ये बात अलग है कि वो लोग बेचारे अलग आगे ही निकल गए, दोनों के दोनों, देख लो। हो जा रहे दोनों के दोनों। तो इसी प्रकार से ये यात्रा हम सबकी चल रही है, और इस यात्रा को हमें सहजता से जीवन जीना है, सरलता से जीवन जीना है। क्योंकि आज कोई भी गलत काम आप करते हैं, किसके लिए? परिवार के लिए कुछ भी कर बैठते हैं, लेकिन भोगना अकेले ही पड़ता है। परमपिता परमात्मा ने जब आपको देह दिया, परिवार तो दिया साथ में, सब लोग मिले, लेकिन आपको ये यात्रा जब आंतरिक करनी पड़ती है तब अकेले ही करनी पड़ती है। एक कहावत है, शून्य की नाव में बैठना पड़ता है, शून्य यानी कि बिल्कुल शून्य, अकेलेपन, एकाकी। तो एकाकी होना ये बहुत बड़ी बात है, हम अकेले नहीं हो पाते। और जंगल में जब जाते हैं तो वहां भी अकेले होने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां भी कई लोग अकेले नहीं हो पाते, क्योंकि भीड़ जन्मों की यहां है। आंखें बंद करके देखो कितनी भीड़ इकट्ठी कर रखी है। थोड़ी देर में लो मन गुलाटियां मारना शुरू कर देता है, कभी कहीं पहुंचेगा, कभी कहीं पहुंचेगा, कभी कहीं पहुंचेगा, कभी कहीं। लेकिन मैं आज आपको एक अनुभव की बात बताता हूं। जैसे बहन ने और बिटिया ने हमारी ने फास्ट किया हुआ है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि जो उपवास होता है उसमें तन के रोग तो जाते ही जाते हैं, लेकिन मन भी शांत हो जाता है, मन की हलचल खत्म हो जाती है। आंखें बंद करके बैठने पर के बाद आंखें खोलने का मन नहीं होता। बिल्कुल सही है या गलत है? तो इसी प्रकार से आंखें खोलने की इच्छा नहीं होती है, और एक बार आंखें बंद करते तो थे, थोड़ी देर में पट खुल जाती है, ऐसे आंखें खुल जाती हैं। एक समय ऐसा आता है कि आंखें खोलने का मन नहीं करता, एक समय ऐसा होता है कि बंद करना चाहते हैं आंखें, बस थोड़ी देर में आंखें झट से खुल जाती हैं। तो इसी प्रकार से, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है, तो अभ्यास हमें बनाना चाहिए। जैसे आप यहां बैठे हैं, तो बैठने के साथ साथ और मेरे पास वहां आए हुए हैं, इसका आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। क्या लाभ उठाना चाहिए? जब आप क्रियाएं कर रहे हैं तब तो ठीक है, बाकी समय मौन रहें, मतलब क्रियाओं के समय मौन रहें और वैसे भी मौन रहें। और इसी के साथ साथ जब भी समय मिलता है और भी कुछ ना हो तो एकांत में बैठ करके, कितने सारे पेड़ हैं, वहां पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ, जहां पर जाली लगी है वहां जाकर के बैठ जाओ, ओम चैंटिंग करो, या कुछ भी ना हो तो ओम का ध्यान करो बैठ करके, गायत्री मंत्र का जप करो बैठ करके, लंबे लंबे श्वास लो। तो ये सब अपना बैठे बैठे आप कर सकते हैं अभ्यास। ऐसे ही जब आप अपने घर में रहते हैं तो घर में रह करके भी प्रातः काल में जल्दी उठने का नियम बनाना चाहिए, पहले जल्दी सोने का नियम बनाना चाहिए। कई लोग तो 4-4 बजे सोते हैं, 5-5 बजे सोते हैं, और फिर 10-10, 11-11 बजे तक सो पड़े रहते हैं। तो उनका तो सब गया, उनका जो बगीचा है ना, चमन, वो सब लुट रहा है उनका तो, और तेजी से लुट रहा है। उनको अभी पता नहीं चल रहा, जब लुट जाता है तब चिल्लाता है, ओ हो मेरा तो ये हो गया है, मेरा तो ये हो गया है, मेरा तो माइंड कब्जे में नहीं है, मेरा तो बीपी ठीक नहीं होता है, मेरा ये ठीक नहीं होता है, फिर वो गया हाथ से। ठीक इसी प्रकार से आपको अपने आप को व्यवस्थित करना चाहिए, संयमित करना चाहिए। अभी आप यहाँ बैठे हैं तो अभी हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ओम ध्वनि करेंगे, और ध्वनि के बाद मैं आपको फ्री छोड़ूंगा अभ्यास के लिए। तो ध्वनि के बाद सिर्फ एक ही काम करना है, बाहर की कोई ध्वनि नहीं सुनेंगे, केवल गंगा के जो साउंड आ रहा है, ये साउंड मेडिटेशन। ओम ध्वनि के बाद केवल और केवल इसी को आप लक्ष्य बनाएं। एक काम और कर सकते हैं, आप सब इधर मुंह भी कर सकते हैं, मैं भी इधर मुंह कर लेता हूं, ठीक है? गंगा की ओर मुंह कर लेते हैं और केवल साउंड यही सुनना है, ठीक है? तो इधर घूम जाइए, घूमिए इधर।